आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या है, देखो इसने कहा फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्री फॉल का मतलब क्या होता है हमारा कि देयर इज नो रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स विदाउट एयर रेसिस्टेंस। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एयर रेसिस्टेंस नहीं है और क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी दैट इज नील। ठीक है। तो दैट इज योर फ्री फॉल, जहां पर ग्रेविटी भी नहीं है और एयर रेसिस्टेंस नहीं है। तो जैसे आप ऊपर से डालोगे तो क्या होगा, वो आराम से कॉन्स्टेंटली इट विल कम डाउन। ठीक है ना। अब देखो इसने बोला है नेक्स्ट इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारा क्या क्या होता है, क्या क्या होता है ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर आपका है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट पॉइंट इज योर एनर्जी cannot be created nor destroyed. सेकंड क्या है आपका, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी हमारी क्या हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और थर्ड वन इज दैट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, द सम ऑफ the amount of energy remains the constant, or you can say sum of energy remains constant. ठीक है ना। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो दैट एग्जाम्पल इज योर, सपोज यू हैव अ स्टोन और अ बॉल और एनी बॉडी। जो आपने क्या किया, एक बिल्डिंग के ऊपर से, सपोज दिस इज योर बिल्डिंग एंड दिस इज योर अर्थ। इस बिल्डिंग के पास से आपने क्या किया, उस बॉल को ड्रॉप किया एंड वो बॉल आपकी यहां पर पहुंच रही है। ठीक है ना। तो वी विल टेक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पोजिशंस लेते हैं। तो सपोज दिस पॉइंट इज योर ए पॉइंट एंड इन बिटवीन, दैट मीन्स इसके सेंटर में इज दिस पॉइंट, दिस इज द सेंटर, दैट इज योर सी पॉइंट। ये ए एंड सी के सेंटर में दिस इज योर बी पॉइंट। सी एंड और ग्राउंड के बीच में दैट इज योर डी पॉइंट एंड ई इज द अर्थ। सो लास्ट पॉइंट इज योर अर्थ। ठीक है ना। तो अब देखो जब हम इस बॉल को ड्रॉप करेंगे, और यू कैन से व्हेन बॉल इज इन योर हैंड, तब क्या होगा, आपके ड्रॉप करने से पहले बॉल आपके हाथ में है। तो एट दैट पोजीशन, एट वाली पोजीशन में हमारे पास में क्या क्या होगा, देखो देयर इज नो वेलोसिटी। तो नो वेलोसिटी।
if there is no velocity, there is no kinetic energy. We can say no kinetic energy. ठीक है. बट देखो ग्राउंड एंड जहां पर बॉल है, इट कंटेन्स द हाइट, दैट मीन्स इट कंटेन्स द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो यू कैन से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो एट पॉइंट ए देयर इज नो वेलोसिटी. व्हेन द बॉल इज एट रेस्ट, वी कैन से बॉल इज एट रेस्ट. There is no velocity. If there is no velocity, there is no kinetic energy. But it gains the height, therefore it has the maximum potential energy क्योंकि height is more. ठीक है. Now, अब देखो ये बॉल वैन A से छूट गई, हमारे हाथ से छूट गई. When it comes to B, तब क्या होगा? तब क्या होगा? आप देखोगे height get reduced. If height get reduced, potential energy also decreases. So at point B, potential energy decreases as height is reduced. और देखो क्या हो रहा है, at the same time आपका क्या हो रहा है, देखो ball is moving. So when ball is moving, that means it gains some velocity. If it gains some velocity, it contains a kinetic energy. So we can say kinetic energy is gained. ठीक है. नेक्स्ट देखो, when it reaches C, when it reaches C, तब क्या होगा आपका. अब देखो हाइट इज कितना हो गई, हाफ. तो क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ हाफ. वी कैन से हाफ पोटेंशियल एनर्जी एज हाइट इज हाफ. ठीक है. और देखो क्या हो रहा है, kinetic energy gains energy. Now kinetic energy gains energy. And it reaches equal to the potential energy. Half हो गया. So now we can say potential energy is equal to the kinetic energy. ठीक है. Now एट पॉइंट डी क्या हो रहा है, देखो हाइट अगेन रिड्यूस्ड. तो नाउ एट पॉइंट डी क्या हो रहा है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम दिस पॉइंट. हाफ से भी कम हो गया अभी. एंड काइनेटिक एनर्जी गेन्स इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी गेन्स एनर्जी. है ना. एंड एट लास्ट पॉइंट डी, ई. तो ई से पहले आपका क्या होगा, तो नाउ वी कैन से बिफोर ई. दैट मीन्स आपका ग्राउंड में टच नहीं हुआ, उससे पहले क्या होगा, इट गेन्स मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी. If it gains maximum velocity, that means kinetic energy is maximum. And before hitting the ground, hit करने से पहले क्या होगा आपका, potential energy is zero. Or you can say potential energy is minimum or zero. क्योंकि कोई हाइट नहीं बची है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो. ठीक है ना. तो इसको आप दूसरे तरीके से समझो. कैसे समझेंगे, सपोज
हमारे पास में 20 जूल्स का पोटेंशियल एनर्जी है, 20 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पीई। तो इस पॉइंट में क्या होगा, देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स जीरो काइनेटिक एनर्जी, है ना। और ये देखो बी पॉइंट कहां पर है, हाफ एंड ए के बीच में है, तो हाफ के पास में कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, 10 joules, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 10 joules। देखो हमने क्या लिखा है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी एज हाइट इज हाफ, काइनेटिक एनर्जी गेन्स एनर्जी हियर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों इक्वल हो गए। नाउ बी में आओ, तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, 15 joules, एंड काइनेटिक एनर्जी इज 5 joules। और डी में क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज 5 joules एंड काइनेटिक एनर्जी इज 15 joules, एंड एट पॉइंट ई पोटेंशियल एनर्जी इज 0 joules and kinetic energy is maximum, that means 20 joules। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। इसके हिसाब से नाउ सी दिस, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यस, देखो 20 joules था, यहां भी 20 joules मिला, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो काइनेटिक एनर्जी से हमने पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दिया। और देखो दूसरा, सम ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट, 20 प्लस 0 इज 20 joules, हियर ऑल्सो 15 प्लस 5 इज 20 joules, 10 प्लस 10 इज 20 joules, 5 प्लस 15 इज 20 joules, 0 प्लस 20 इज 20 joules, दैट मीन्स व्हाट, सम इज 20 joules। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझाना है।